हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है उसकी डेट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब टाटा कैपिटल आईपीओ जो उसकी आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन थी कि भाई आपको सितंबर महीने तक इस आईपीओ को लिस्ट करवाना है। मतलब आप मान के चलिए कि भाई 30 सितंबर से पहले पहले ये लिस्ट हो जाना चाहिए था। बट थोड़ा सा और डिले कर दिया इन्होंने। मतलब ये तो कंपनी के ऊपर होता है, हो सकता है इन्होंने कुछ भी बातचीत करके जो भी इन्होंने अपना जो था डेट थोड़ी आगे खिसका के डेट नहीं लेके आए हैं। तो अभी इनकी जो डेट आई है ओपन होने की 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में ये टाटा कैपिटल का आईपीओ ओपन होने वाला है। हालांकि इसकी डेट्स मैंने आपको कल एक बता दिया था कि भाई अंदाजन डेट्स आ चुकी है, बट फिक्स डेट्स नहीं आई है। अभी फिक्स इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रह सकता है। तो ये आईपीओ क्या है कि फेस वैल्यू 10 रुपये पर आएगा और ये आईपीओ बिगेस्ट आईपीओ होगा अभी इंडिया का। अगर कहें 2025 का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए का इश्यू साइज होगा और फाइनेंस सेक्टर का भी ये बिगेस्ट आईपीओ होगा। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि इसके प्राइस बैंड और मार्केट लॉट की अभी तक अनाउंसमेंट हुई नहीं है, वो भी जल्दी हो जाएगी। हो सकता है कि बाद में इनका मन पड़ जाए, थोड़ा और डिले भी कर दे, तो ये भी पॉसिबल है। बट अब ऐसा लग रहा है कि ये डेट्स मुझे लगता है कि फिक्स हो जानी चाहिए। और काफ़ी लोग इसके अंदर पूछ रहे हैं कि भाई शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। तो इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा मतलब नहीं है, ना ही इसकी कोई जानकारी दी गई है। तब इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और बड़ा इश्यू साइज है, अब देखते हैं इसकी डिमांड वगैरह कैसी रहती है और रिव्यू वाले वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स क्लियर हो जाएगी। बट ऐसा लग रहा है कि भाई नुकसान तो नहीं जाना चाहिए। बट हालांकि अगर आप देखा जाए जो बिगेस्ट आईपीओ रहे हैं, जो जितने भी बड़े बड़े आईपीओ, उनमें ज़्यादा कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। मतलब हिस्ट्री तो यही रही है, ये भी बड़ा ही आईपीओ है भाई। 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का कम नहीं होता है। और क्या है कि काफ़ी लोगों को इसका अलॉटमेंट भी मिल जाता है। तो उस कारण भी एक चीज़ ये कि डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा रह नहीं पाती है। ये वन ऑफ द रीज़न है। उसके अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्का बेनिफिट मिल सकता है, बट इतने ज़्यादा बेनिफिट की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बाकी रिव्यू वाला वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब इसके प्राइस बैंड मार्केट लॉट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिर दोस्तों, अक्टूबर महीने के अंदर 4 और नए अपकमिंग आईपीओस की अनाउंसमेंट हो सकती है। मतलब लगभग मान के चलिए कि इनकी डेट्स वगैरह आ चुकी है। मतलब एक टेंटेटिव मान के चलिए, जिसके अंदर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, ये भी बड़ा आईपीओ होगा। इश्यू साइज भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसकी भी लगभग डेट की जो अनाउंसमेंट है, लगभग मान के चले कि भाई अक्टूबर के स्टार्टिंग में 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। और एक जो टेंटेटिव डेट्स आई है, मतलब जो एक अंदाजन डेट्स मार्केट के अंदर आ रही है, 7 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की। ठीक है, बट एक कयास लगाई जा रही है कि भी 7 अक्टूबर के बीच में ओपन हो सकता है। तो ये भी बड़ा आईपीओ होगा। ये भी साउथ कोरिया की कंपनी है और मुझे लगता है ये भी इतना ज़्यादा ना चल पाए। टाटा कैपिटल की फिर भी उम्मीद लग रही है, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम उम्मीद लग रही है। बाकी देखते हैं कि प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह क्या लेके आते हैं, वैल्यूएशंस अच्छी देते हैं, महंगी देते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में पता चलती जाएगी। फिर दोस्तों, एक और अपकमिंग आईपीओ आने वाला है वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ। तो ये भी हो सकता है अक्टूबर महीने के अंदर हमें ओपन होते हुए देखने को मिले। फिर दोस्तों, एक और अपकमिंग आईपीओ वाइनीर या विनीर इंजीनियरिंग का आईपीओ, ये भी हो सकता है हमें अक्टूबर महीने के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिले। फिर दोस्तों, एक और अपकमिंग आईपीओ स्वास्तिका इंफ्रा का आईपीओ। ये भी आईपीओ हमें अक्टूबर महीने के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो बिगेस्ट आईपीओ तो एलजी और टाटा कैपिटल, जिनकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा है। बाकी क्या है कि मतलब डिमांड ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई लिस्टिंग ज़्यादा मिल जाए। डिमांड मतलब लोगों को क्रेज़ है, थोड़ा न्यूज़ के अंदर वो ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी आईपीओ ऐसा नहीं कि वो तो छोटे मोटे आईपीओ भी निकल जाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा लिस्टिंग हो जाता है। ये तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन दोनों आईपीओ की चर्चाएं ज़्यादा है। तो जैसे ही डेट्स की अनाउंसमेंट होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये होगी अपकमिंग आईपीओ की बात। अब जो रीसेंट आईपीओ चल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले गणेश कंज्यूमर का आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग 29 सितंबर को है। कल लिस्टिंग दी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मिल जाएगा। इसकी जीएमपी लगभग 1% के आसपास बता रही है। डिमांड बहुत कम है। आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपको लिस्टिंग दी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मिल जाएगा। फिर दोस्तों, अटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन तो है। बाकी रिव्यू वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने सारी चीजें क्लियर की है। इसकी जीएमबी बता रही है 13% के आसपास, लगभग 100 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड इसकी ठीक है। फिर भी अब देखते हैं इन दोनों में से अच्छी लिस्टिंग किसकी होती है, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है। जीएमपी क्या बता रही होती है, लिस्टिंग किस पे होती है। किसी में ज़्यादा जीएमपी बता रही होती है तो उसकी लिस्टिंग कम पे हो जाती है। तो अभी थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा तो चल ही रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई ये जीएमपी है। तो जीएमपी मैंने आपको बताया, इसके डेटा के भरोसे हमको नहीं रहना। मैं जनरली आपको 4 पैरामीटर्स इसीलिए बताता हूँ क्योंकि वो आपकी हेल्प करता है कि भाई अभी की कंडीशन में क्या रिस्क है, क्या डिमांड है, उससे पता चलता है। जीएमपी एक रेफरेंस है जरूर,
तो इसको हमें पूरा भरोसे नहीं रहना है। फिर दोस्तों 4 IPOs का कल अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका था। ज़ारो IPO उसका भी अलॉटमेंट स्टेटस आ गया था। तो आप में से किन किन लोगों को कौन कौन सा IPO अलॉट हुआ है? पर्सनली मुझे गए तो मुझे सिर्फ एक ही लॉट, वो भी पापा के डीमेट अकाउंट से सहसा साई में अलॉट हुआ है। और मुझे पर्सनली इन चारों IPOs में से सहसा साई सबसे बढ़िया लग रही थी कंपनी। तो चलो कोई बात नहीं है। और जनरली क्या होता है कि मैं काम में बिजी होता तो मैं कह नहीं पाता कि आप IPOs में अप्लाई कर दीजिए। जो मैं क्या कि फ्री होता हूँ ना, तब मैं पहले कह के रख देता हूँ कि इन IPOs में आप अप्लाई कर दीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स को कह देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो पापा ने जनरली क्या करते हैं कि भाई IPOs मैं कहता हूँ अप्लाई कर देते हैं, कभी कभार उसको छोड़ देते कि रहने देते हैं, नहीं करते हैं अप्लाई। तो इसके अंदर भी ऐसा ही बोला था सहसा साई के अंदर कि नहीं रहने देते हैं। इससे पहले भी और भी काफ़ी IPOs है जिनमें मैंने कहता था कि भाई इसमें अप्लाई करो, पापा के रहने देते हैं, इतने सारे IPO लगते तो है नहीं, क्या लगा कि करना, छोड़ दो। तो जिस IPO में मेरे पापा ने ऐसा कहा कि भाई रहने देते हैं और मैं कहता हूँ कि लगा दो, तो वो IPO हमेशा लग जाता है। और जो IPO पापा मन से लगाते हैं कि भाई ये IPO लगना चाहिए, तो लगता ही नहीं है। पता नहीं ये कैसी चीज़ है। और बाकी जो 2 IPOs मन से लगाए थे वो लगे ही नहीं। तो दोस्तों ज़ारो इंस्टीट्यूट का IPO, इसकी GMP 6% के आसपास है, 55 रुपये पर शेयर के आसपास चल रही है। 30 सितंबर को इसकी लिस्टिंग है और इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो 29 सितंबर को आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों सोलर वर्ल्ड का IPO, इसकी GMP लगभग 12% के आसपास चल रही है, 42 रुपये पर शेयर। सोलर वर्ल्ड कंपनी थोड़ी अच्छी नजर आ रही, मतलब आप स्ट्रॉन्ग कंपनी कह सकते हैं। फिर दोस्तों आनंद राठी का IPO, इसकी GMP 8 से 9% के बीच में चल रही है, 35 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आनंद राठी IPO में नुकसान नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके अंदर लिस्टिंग्स मिलना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। इसको तो बेसिक्स पता ही होंगे शेयर मार्केट के, मतलब लिस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, GMP वगैरह, इनको तो भाई नॉलेज होगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई इसके अंदर नुकसान नहीं जाना चाहिए। कि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, इसके आपको भरोसे नहीं रहना है, मैं तो सिर्फ एक बता रहा हूँ अपने मन की बात। तो दोस्तों सहसा साई टेक्नोलॉजी, ये मुझे चारों IPOs में से सबसे बढ़िया कंपनी लगी है। बैलेंस्ड कंपनी आप कहे तो मुझे ये कंपनी लगी। इसकी GMP अभी 10% के आसपास बता रही है, 45 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों मंडे 29 सितंबर को 3 IPOs का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। हालांकि उनके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोगों को इंतजार तो नहीं होगा, बट फिर भी जान लेते हैं उनके बारे में अपडेट। सबसे पहले जैन IPO, जिसकी GMP सिर्फ 1% के आसपास है, 3 रुपये पर शेयर, उसका अलॉटमेंट स्टेटस की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा 29 सितंबर को। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया है। मैं पर्सनली जैन वाला मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव तो लग रहा था, बट मैं उस टाइम काम में ज़्यादा बिजी था। अभी IPOs में काम में ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ, तो क्या है कि कभी कभार कोई IPO भी मेरे मिस हो जाता है। हालांकि लगभग मैं ऐसा होता है कि भाई अच्छे IPO से करता ज़रूर हूँ, कभी कभार कोई IPOs मेरे मिस हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे 2 IPO, एक अटलांटा मिस हो गया था, जैन वाले के अंदर भी मैं विचार कर रहा था, बट फिर काम में लग गया, फिर भूल गया मैं। फिर दोस्तों ई-पैक IPO, ये आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, और इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों BMW IPO, BMW वेंचर्स IPO, इसका डिमांड 2% के आसपास बता रही है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस कैमियो कॉर्पोरेट की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों जिन कुशल इंडस्ट्रीज का IPO 29 सितंबर को इसके अंदर लास्ट डेट है। कल आपको फाइनल डिसीजन का वीडियो भी मिल जाएगा। GMP लगभग 14% के आसपास है, 17 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों ट्रू ऑल्ट IPO, इसके अंदर भी 29 सितंबर को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। कल की तारीख में आपको फाइनल अपडेट का वीडियो मिल जाएगा। इसकी GMP अभी 15% के आसपास मान के चल सकते हैं, 75 रुपये पर शेयर। बट कहीं कहीं क्या है कि इसकी GMP 20% के आसपास ही बता रही है, मतलब लगभग 100 रुपये पर शेयर। बट देखिए GMP क्या है कि एक मैनिपुलेशन है, मतलब गलत डेटा भी आते हैं, इसीलिए अभी 15% के आसपास मुझे लगता है इसकी डिमांड इसके आसपास लगभग बन रही है। कहीं कहीं वेबसाइट पर आपको 20% भी दिखाएगी, बाद में क्या है कि डाउन हो जाती है। तो ये मैनिपुलेशन भी चलता है, मतलब इसको हमें पूरा मतलब बेस लेके नहीं चलना है GMP को, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। फिर दोस्तों पेस डिजिटेक का IPO लगभग 30 रुपये पर शेयर डिमांड है, 13% के आसपास डिमांड मान के चल सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई GMP के डेटा कहाँ से आते हैं, तो ये देखिए ऑफलाइन ब्रोकर्स है और मार्केट में जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वो क्या है कि डिमांड सप्लाई डिमांड के हिसाब से इनकी GMP निकालते हैं, तो उस बेसिस पर जो GMP आती है। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो होता है, मतलब जो GMP होती है, ये मतलब ऑफिशियल नहीं है, इसके हमें इसीलिए पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए, नहीं ये कोई लिस्टिंग की आपको गारंटी देता है। बट ये रेफरेंस के लिए लोग जानते हैं कि भाई सप्लाई डिमांड कैसा है, ऑफलाइन मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, वो चीज़ है कि भाई लोग एक शेयर पर कितना प्रीमियम देने के लिए तैयार है, ये चीज़ होती है GMP। ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर, ये आप मान के चले सट्टा टाइप भी है कुछ। तो आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इस वेबसाइट पर ये GMP बता रही, तो वो फिक्स नहीं है। काफ़ी लोग क्या है कि इसको फिक्स डेटा मान के चल लेते हैं, ये फिक्स डेटा नहीं है। फिर दोस्तों फैबटेक IPO, जो कि अपकमिंग IPO है,
29 सितंबर को ओपन होने वाला है। इसके रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, अभी आपने देखा ही होगा। इसकी जीएमपी 20% के आसपास है, 38 रुपए पर शेयर। दोस्तों ग्लॉटेस आईपीओ, इसकी जीएमपी 7% के आसपास है, 10 रुपए पर शेयर। दोस्तों ओम फ्रेड का आईपीओ, इसकी जीएमपी 8% के आसपास है, 10 रुपए पर शेयर। एडवांस एग्रो लाइफ, इसकी भी जीएमपी 10% के आसपास है, 10 रुपए पर शेयर। सबकी जीएमपी 10-10 रुपए पर शेयर है। मतलब क्या है, सबने लोगों ने कुछ एक होके कुछ काम किया है। तो ये हो गए मेन बोर्ड आईपीओस के अपडेट्स। अब दोस्तों एसएमई आईपीओस के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई एसएमई आईपीओस को लेकर भी कोई अपडेट दे दीजिए कीजिए। काफ़ी बार टाइम नहीं होता, इस कारण मैं अपडेट नहीं दे पाता। बीच में मैंने एक रिव्यू का वीडियो भी डाला था। कोशिश करूंगा कि ऐसे कोई रिव्यू का वीडियो आपको डालता रहूँ या जानकारी देता रहूँ। तभी कोई भी अपकमिंग आईपीओ उनकी, मुझे नहीं लगता कि एसएमई आईपीओस में किसी की भी डिमांड है या रिसेंट आईपीओस में। मैं जनरली एसएमई आईपीओस में मानता हूँ कि जीएमपी 50% या उससे ज़्यादा हो तो ठीक है थोड़ा, या कंपनी भी फाइनेंशियली फंडामेंटली थोड़ी मजबूत हो तो ठीक है। बाकी ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लगता कि एसएमई आईपीओस में लेना चाहिए। एसएमई आईपीओस काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई अप्लाई नहीं करना है, वो तो आपको सोच के जो सही लगे वो करना चाहिए। बट एसएमई आईपीओस क्या है कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी तो रिस्क ज़्यादा होता है। अभी एक कंपनी है चैटरबॉक्स, उसकी जीएमपी 20% के आसपास बता रही है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, मतलब जो यूट्यूबर्स वगैरह है, फेसबुक पर जो वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको क्या कि ऐड वगैरह दिलवाने का काम वगैरह ये कंपनी करती है चैटरबॉक्स। पर ये 20% भी मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही, मतलब ठीक ठाक आप कह सकते हैं। मतलब अभी यूँ मान के चलिए किसी भी एसएमई आईपीओ की कोई खास डिमांड बता नहीं रही है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।